एनपीएस वालों को अब डबल पेंशन। हिमाचल सरकार ओल्ड पेंशन देगी, दिल्ली से भी मिलेगी एनपीएस। हिमाचल में शनिवार को एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन लागू हो गई है। इसी माह के पहले या दूसरे सप्ताह में ओल्ड पेंशन और जीपीएफ के लिए नए रूल्स नोटिफाई हो रहे हैं। इनके लागू होते ही 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को अब डबल पेंशन मिलेगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इसकी पुष्टि की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए जो फॉर्मूला तय किया है उसके कारण ऐसा हो रहा है। कैबिनेट में हुए फैसले के बाद वित्त विभाग ने ओल्ड पेंशन रूल्स का ड्राफ्ट वित्त विभाग को भेजा है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि एनपीएस कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाली एक मुश्त राशि का अधिकतम हिस्सा राज्य सरकार को जमा करवाना होगा। कर्मचारी को एनपीएस नियमों के तहत कुल मिलने वाले पैसे का ये लगभग 54% बन रहा है। ये पैसा एनपीएस में राज्य सरकार की कंट्रीब्यूशन का है। ये राशि खाते में आने के बाद राज्य सरकार एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन लागू कर देगी और भविष्य में उसे कोई धनराशि सरेंडर करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद एनपीएस की शेष बची राशि की पेंशन कर्मचारी को दिल्ली से पीएफआरडीए देगा और राज्य सरकार अपने हिस्से की पूरी ओल्ड पेंशन देगी। इस तरह हर एनपीएस कर्मचारी पर डबल पेंशन का फॉर्मूला लागू हो रहा है। जहां तक कॉर्पस फंड की बात है तो हिमाचल सरकार ओल्ड पेंशन के लिए अलग से कोई फंड क्रिएट नहीं कर रही है। यानी छत्तीसगढ़ फॉर्मूले को राज्य में पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे राज्य सरकार की वित्तीय मजबूती है। छत्तीसगढ़ क्योंकि रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, इसलिए वहां ये करना संभव है। हिमाचल में राज्य सरकार ट्रेजरी, वेज एंड मीन्स और ओवरड्राफ्ट का इस्तेमाल काम चलाने के लिए करती है। यानी साल में 1 या 2 बार ऐसा वक्त भी आता है जब ट्रेजरी में पैसे नहीं होते, फिर भी बैंक वेतन या पेंशन इत्यादि प्रतिबद्ध देनदारियों का भुगतान करता है। राज्यों को अपना कोषागार चलाने के लिए लोन पर निर्भर रहना पड़ता है। लोन महंगी ब्याज दर पर मिल रहा है और यदि राज्य सरकार कॉर्पस फंड बनाती है तो इस फंड पर ब्याज लोन से कम मिलेगा। इस स्थिति में भी अलग फंड क्रिएट करना समझदारी नहीं होगी। राज्य सरकार एनपीएस कंट्रीब्यूशन के तौर पर सालाना करीब 970 करोड़ दे रही है। फिलहाल इसी से ओल्ड पेंशन का भुगतान होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ओल्ड पेंशन को राज्य सरकार पूरी तरह से ट्रेजरी के भरोसे ही चलाना चाह रही है। इसके लिए विकल्प किस तरह से लिया जाएगा और ओल्ड पेंशन का फॉर्मेट क्या होगा, ये रूल्स नोटिफाई होने के बाद ही पता चल पाएगा। ओपीएस को लेकर क्या कहते हैं मुख्य सचिव? मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया कि जिन भी राज्यों ने ओल्ड पेंशन को लागू किया है वहां डबल पेंशन फॉर्मेट ही बन रहा है। इसकी वजह यह है कि भारत सरकार राज्यों को पैसा लौटाने को तैयार नहीं है और संबंधित कर्मचारी के खाते में पैसा वापस आ रहा है। यदि कंट्रीब्यूशन बीच में रोक भी दी जाए तो जितना पैसा जा चुका है उसकी मासिक पेंशन एनपीएस ट्रस्ट बना रहा है। हिमाचल में भी डबल पेंशन फॉर्मूला ही लगेगा। उन्होंने बताया कि ओल्ड पेंशन की नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगी। वैसे भी सैलरी और पेंशन के बिल 15 तारीख के बाद ही बनते हैं।